नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी फिल्म की जो 2025 में रिलीज होने जा रही है फरवरी में, और इसका फिल्म का नाम है साको 363। और ये जो है दोस्तों, इसके निर्देशक हैं कल्याण सिरावी, और इसमें लीड रोल जो है वो है स्नेहा उल्लाल का। और स्नेहा उल्लाल ने एक ऐसी महिला, अमृता देवी नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में थी राजस्थान के इलाके में, और विश्नोई पंथ से संबंधित थी। विश्नोई पंथ आप जानते हैं बड़ा चर्चा में है आजकल, लेकिन मैं यहाँ लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा नहीं करूँगा। सलमान खान की चर्चा इसलिए करूँगा कि सलमान खान पर कुछ साल पहले काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था, मुकदमा भी चला था, झंझट में रहे थे। तो वो विष्णुइयों ने की नाराज़गी थी कि उन्होंने काले हिरण का शिकार आरोप लगाया था। अभी तो बहुत सी चीज़ें मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने शिकार किया था या नहीं किया, पर आरोप लगाया था और बड़ा चर्चा का विषय रहा। तो दोस्तों, ये जो फिल्म है ये अमृता देवी नाम की एक महिला थी 18वीं शताब्दी में, जब वहाँ के एक राजा ने अपने एक बाग बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए, फ्लावर्स गार्डन बनाने के लिए कुछ पेड़ कटवाने चाहे थे। तो ये अमृता देवी ने, जो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित थी, उन्होंने आंदोलन चलाया था और 363 लोग उसमें मारे गए थे। इसीलिए इस फिल्म में 363 है, यानी 363 है दोस्तों। और आपको यह भी मालूम होगा, ना मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ कि गुरु जाम्बेश्वर जी, जो विश्नोई संप्रदाय के आरंभ करने वालों में माने जाते हैं, जिनका काफ़ी नाम है पूरी दुनिया में, भारत में भी। और वो वन्य जंतुओं को, पेड़ पौधों को लेकर के उन्होंने एक विशिष्ट चेतना फैलाई थी। वो राजस्थान में हैं उनके, और अनुयायी पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, देश के कई हिस्सों में हैं। और ये मुझे लगता है कि एक ऐसा संप्रदाय, ऐसा पंथ चला जो प्रकृति को लेकर के, वन्य जंतुओं को लेकर के एक, जिसको कहते हैं, एक चेतना जगाने का, उनके प्रति एक लगाव जगाने का, समाज का लगाव जगाने का अभियान चलाया था। जाम्बेश्वर जी के माध्यम से आगे भी चलता रहा। और आज भी जो विश्नोई हैं वो पेड़ों को लेकर के, वन्य जंतुओं को लेकर के, काले हिरण को लेकर के बहुत संवेदनशील रहते हैं। और कोई अगर उनको उनकी हत्या करता है हिरणों की, तो उनका एक आंदोलन शुरू हो जाता है, जो एक उस संप्रदाय की एक बहुत बड़ी, पहला ऐसा मुझे लगता है कि संप्रदाय है जो हिंदुस्तान में, जो इस तरह से वन्य जंतुओं को लेकर के, पेड़ों को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के एक सजग रहता है, और उसने सजग रहने की चेतना बनाई है। तो उसी के तहत ये फिल्म बन भी रही है। उन्हीं के जो भक्त लोग हैं, उसी संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, वही इस फिल्म को बना भी रहे हैं। और अमृता देवी का व्यक्तित्व जो है पिछले, जिसको कहते हैं 300 साल से राजस्थान में और पूरे भारत में जो है, और जो प्रकृति प्रेमियों के बीच में और वन्य जंतुओं के प्रेमी के बीच में एक आदर्श की तरह है। तो उन्हीं की याद दिलाने के लिए ये फिल्म बन रही है। अब फिल्म कैसी होगी ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, उसके बाद ही वीडियो करूँगा। लेकिन मुझे ये बात आकर्षक लगी और अच्छी लगी कि एक ऐसी महिला के बारे में एक फिल्म बन रही है जिसने आज के लगभग 400 साल या 300 साल, साढ़े कहें, एक अभियान चलाया था और पेड़ों की रक्षा की थी। और बाद में जो चिपको आंदोलन चला था हिंदुस्तान में, जिसकी बड़ी भूमिका रही, वो भी इसी महिला से के आंदोलन से प्रभावित था और वहीं से अनुप्राणित था दोस्तों। तो चलिए, ये फिल्म हम देखेंगे, फरवरी में देखेंगे। लेकिन अभी से मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि आपके मन में भी ये भावना पैदा हो कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, वन्य जंतुओं की रक्षा करनी है, और जिन पेड़ों या प्रकृति को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उन्हें भी हमें स्मरण करना चाहिए। ये फिल्म उसी तरह की होगी। फिर से कह दूं कि फिल्म कैसी होती है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे विषय पर भी अच्छी फिल्में नहीं बन पाती, तो लेकिन ये तो देखने के बाद ही कहा जाएगा। लेकिन ये फिल्म बन रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।